हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये क्लास 9th के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 है या 2 है, शायद 3 है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया से पिछले 2 वीडियोस में मैं आपको बताता आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 3 की वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनर्शिया एंड मास। तो हमने देखो इनर्शिया से पहले पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाई है कि इनर्शिया क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहे। ऑब्जेक्ट की उस प्रॉपर्टी को आप लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, मैंने समझाया पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर आपने वे नहीं देखे तो उन्हें एक बार जाके आप लोग देख लीजिए। ओके, तो बात कर लेते हैं अब इस टॉपिक की। इनर्शिया अपनी एनसीईआरटी खोल के रखिएगा आप, एनसीईआरटी खोल के रखिए आप जी, बिल्कुल। इनर्शिया एंड मास, ठीक है। देखिए, इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग इनर्शिया और मास का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, इनर्शिया का मास पे क्या फर्क पड़ता है और मास का इनर्शिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इनर्शिया जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रहे। ओके, तो इसको पहन लेता हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छे से आए। ओके, ठीक है। इनर्शिया, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इनर्शिया सभी ऑब्जेक्ट्स का, सभी बॉडीज का सेम होगा? बताइए, क्या सभी बॉडीज का या सभी ऑब्जेक्ट्स का जो इनर्शिया है वो सेम होगा? ये बताइए मुझे। मैं इतना समय ले रहा हूँ कि आप कमेंट कर सकें। ओके, इनर्शिया, ठीक है, बता दीजिएगा जरूर। इनर्शिया देखो क्या होगा, सभी ऑब्जेक्ट्स का जो इनर्शिया है वो डिफरेंट होगा। अब क्यों डिफरेंट होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझिएगा मास को। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जितना भी मैटर आपका प्रेजेंट है, मैटर क्या है? एनीथिंग which have mass and occupies space, वो मैटर है। क्लियर है इतना? ओके, क्लियर है। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि कोई भी वस्तु जिसके पास अपना मास है खुद का और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर के लिए ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ना मास के लिए कहेंगे। मास क्योंकि मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, मैं मास के बारे में, इनर्शिया के बारे में भी समझा चुका हूँ। लेकिन अब बात आती है इनके दोनों के रिलेशन की। ठीक है, अब क्या प्रभाव पड़ता है अब समझिएगा। एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है ना, और वहीं पे एक भरा हुआ बॉक्स है। ओके, किताबों से या किसी और चीज से भरा हुआ बॉक्स है, तो किस बॉक्स को उठाने में ज्यादा आसानी होगी? ऑब्वियसली जिसमें बुक्स नहीं है या चीजें नहीं है उस बॉक्स को उठाने में आसानी होगी। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, आपने एक फुटबॉल रखी और उस पर किक किया, बॉल बहुत दूर तक जाएगी। वहीं आपने एक बड़ा पत्थर ले लिया तो आपके पैर में इंजरी हो सकती है ना। तो यही है मास, यही है यहाँ पे मास और इनर्शिया के बीच में रिलेशन। मास नहीं है बट मास के और इनर्शिया के बीच में रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो जिस चीज का मास जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे कि आप ले लीजिए 1 ब्रिक,
एक 8 ले लीजिए, ठीक है। इसको उठाने में आसानी होगी, लेकिन वहीं मैं आपको 10 to 15 ब्रिक्स दे दूँ, काफ़ी मुश्किल होगा उठाना। क्यों? क्योंकि मास बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मास इसके मुकाबले बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे 10 to 15 ब्रिक्स आ गई, यानी कि आपका जो मास है वो बढ़ गया, अर्थात आपका इनर्शिया भी बढ़ गया। अब आपकी एनसीईआरटी के लिए जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स मास। ओके, वी मे दिस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज। तो इसी प्रकार जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास से आप पता कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ओके, जैसे कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ए 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो सबसे पहले देखिए ए रबर बॉल, सबसे पहला क्वेश्चन रबर बॉल। तो रबर बॉल का ज़्यादा इनर्शिया होगा या स्टोन का ज़्यादा होगा? ओबियसली स्टोन में ज़्यादा मास है, तो स्टोन का इनर्शिया आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये बाइसिकल एंड ट्रेन, सेकंड क्वेश्चन, ट्रेन में ज़्यादा मास है, तो अर्थात ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट में मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ओके, मास वो है, मास जो है मैटर से बना हुआ होता है ना। मास जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, है ना, मास कैसे पता करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में? जितना भी मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है। मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए थे, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, स्मॉल पार्टिकल से भी बने, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, वो मैटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन। तो सीधी सी बात है, 5 रुपी कॉइन का जो मास है थोड़ा 1 रुपी कॉइन के सापेक्ष थोड़ा ज़्यादा है उसके, ठीक है। तो इसलिए 5 रुपी कॉइन इसका आंसर हो जाएगा सही, 5 रुपी कॉइन। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। बाकी के जो एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चंस हैं ये आप एक बार सॉर्ट आउट करके देखेंगे। ओके, बाकी हमें एग्जांपल्स वगैरह सब करा देंगे इसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इनर्शिया और मास के बारे में कोई भी किसी तरीके की दिक्कत हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी ही करा रहा हूँ आपको मैं, एनसीईआरटी ताकि आपको पूरी ना पढ़नी पड़े, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का जो समरी टाइप है इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।